जोरदार तालियों के साथ में और कर्तक ध्वनि के साथ के अंदर इनका सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ में इनका मंच की ओर से सम्मान करें। हृदय की गहराइयों से मंचस्थ गजब का डांस है। कौशल्या चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा की बालिका है नीसू कालियो कूद पड़ियो मेला। बहुत पुराना गाना है और संस्कृतियों का निर्वहन करते हुए बालिका नीसू मंच की तरफ पहुंचे और म्यूजिक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस परियोजना का शुभारंभ करने के अवसर पर आयोजित इस समारोह में न्यू श्री माधोपुर स्टेशन पर हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय यूडीएस मंत्री श्री झाबर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे बीच में विराजमान सम्मानीय श्री माधोपुर नगर पालिका के चेयरमैन हरिनारायण जी मन साहब, सम्मानीय बनवारी जी यादव साहब, कमल जी जैन साहब, प्रदीप सिंह जी चौधरी जो परियोजना प्रबंधक हैं, जैन साहब, श्री मुकेश गहलोत जी, सामने सभी सम्मानित नागरिकगण, आसपास के स्कूल से पधारे हुए स्टूडेंट, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आज की जो पूरे भारत में आज माननीय मोदी जी इस परियोजना को आज हर जगह पिछले की और अब की हम तुलना करते हैं तो आज रेलवे का जो विकास हुआ है वो वास्तव में भारत देश को एक विकसित भारत बनाने के संकल्प में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि जिस संकल्प के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी इस भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम सभी नागरिकों का दायित्व बनता है, हम सभी भारतीयों का दायित्व बनता है कि हम सब लोग जो भी वो काम करते हैं, जो भी वो योजनाएं लाते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो या अन्य कोई सार्वजनिक उपक्रम हो या लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाने की बात हो, हमें भी बढ़ चढ़कर उनका सपोर्ट करना चाहिए, इन योजनाओं में भागीदार बनना चाहिए और इनको सफलता देने के लिए जो हमारा दायित्व बनता है उन दायित्वों को पूरा करना चाहिए। तो निश्चित रूप से 2047 तक हमारा देश एक नई ऊंचाई तक जाएगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें माननीय मोदी जी जैसा एक दूरदर्शी, एक ईमानदार, एक स्वच्छ छवि और एक ओजस्वी नेता जो पूरी दुनिया को अपने कार्यों से एक नई दिशा दे रहे हैं, ऐसा नेता हमें मिला है इस देश को, हम सबको। तो हम उनके नेतृत्व में उनके साथ कदम से कदम
मिलाते हुए, बढ़ाते हुए निश्चित रूप से उनका हर कदम पर सहयोग करें और जो उन्होंने काम किए हैं उनके ऊपर मोहर लगाने का असली काम 2 महीने बाद में आ रहा है। तो हम सब लोग मिलकर अब जो आम चुनाव होंगे, जो मोदी जी को हम तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उस संकल्प को एक मजबूती के साथ, और जो उन्होंने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है, उस नारे को सही साबित करते हुए हम सबको उनके हाथों को मजबूत करना है। आप सभी ने, सभी अधिकारियों ने, रेलवे कर्मचारियों ने सबको यहाँ पे बुलाकर जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शानदार व्यक्तित्व का जोरदार सम्मान हो रहा है। लीजिए, इनके पहने हुए चोले के अंदर, मैचिंग के अंदर ही इनका साफा आया है। देखिए कितने सौभाग्य की बात है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। ग्राम पंचायत पटवारी का बास की ओर से इनका सम्मान होता हुआ और पूर्व वक्ता के तौर पर आदरणीय श्रीमान भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज रेलवे की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं, पूर्वी कॉरिडोर और पश्चिमी कॉरिडोर, जिसमें पूर्वी कॉरिडोर का 100% कार्य पूर्ण हो चुका है और पश्चिमी कॉरिडोर जिसका आज हम यहाँ लोकार्पण के साक्षी बनने जा रहे हैं, इसका भी 80% से ज्यादा काम संपन्न हो चुका है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के लोकार्पण समारोह में विभिन्न ग्राम पंचायतों, विभिन्न ग्रामों, ढाणियों से पधारे सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिकजन, युवा साथीगण, रेलवे से पधारे सभी अधिकारी और कर्मचारी बंधु, सम्मान्य जनप्रतिनिधिगण और आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आपके समक्ष उपस्थित खंडेला के सम्मान्य विधायक, नगर पालिका श्री माधोपुर के सम्मान्य अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सीकर जिला किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सहित सम्मानित मंच, मैं सबसे पहले आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ इस कार्यक्रम को गरिमा देने के लिए पधारे सभी उपस्थित और इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने का रूप से देखने का निर्णय लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले जब 2014 में लगभग 3 दशक बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का निर्णय लिया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का अवसर दिया, तब से माननीय प्रधानमंत्री जी इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में दुनिया का सबसे विकसित, सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सबसे पहले स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का नारा देकर उस योजना को लागू करने का प्रयास किया था, देश में बहुत से राजनीतिक दलों ने और बहुत से लोगों ने इस बात का मखौल उड़ाया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल संकल्प ये था कि जब वातावरण स्वस्थ होगा तो वहाँ के नागरिक स्वस्थ होंगे,
और जब नागरिकों का तन स्वस्थ होगा तो उनका मन स्वस्थ होगा, और जब मन स्वस्थ होगा तो उनका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, और जब तन और मन और मस्तिष्क तीनों स्वस्थ होंगे तो उस राष्ट्र के नागरिकों में सदैव राष्ट्र हित के प्रति सकारात्मक विचारों का प्रवाह होगा। और जब किसी राष्ट्र के नागरिकों में सकारात्मक विचारों का प्रवाह होता है तो उस राष्ट्र को दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सबल, सबसे सशक्त, सबसे मजबूत राष्ट्र बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का वो सपना तेजी से आगे बढ़ते हुए इस राष्ट्र को विकसित करने में अपना योगदान दे रहा है। उसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बैंक खाते खुलवाने की योजना को शुभारंभ करने की घोषणा की, तब भी बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज देश के करोड़ों करोड़ नागरिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री 40 साल 35 साल पहले कहा करते थे कि दिल्ली से चलने वाला 1 रुपया लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे रह जाता है। आज प्रधानमंत्री जी की जनधन खातों के माध्यम से दिल्ली से चलने वाला 1 रुपया लाभार्थी तक 1 रुपये के रूप में ही पहुंच पाता है। और इससे भारत सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लाभान्वित लोगों को 100% धनराशि उनके बैंक खातों के माध्यम से मुहैया होती है। मध्यस्थों का जाल समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार चाहे स्वर्ण चतुर्भुज का मामला हो, चाहे रेलवे के विस्तार का मामला हो, चाहे समुद्र में सागरमाला के माध्यम से समुद्री परिवहन का मामला हो, उन्होंने हर क्षेत्र में और विशेष रूप से पिछले 10 वर्षों में इस देश में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, बदलते भारत की जो तस्वीर आपने देखी होगी, वो सबसे बड़ी तस्वीर थी कोरोना काल के दौरान, जब भारत दुनिया में सबसे पहले कोरोना की सबसे विश्वसनीय वैक्सीन तैयार करने में कामयाबी हासिल कर पाया। वरना एक समय था, चाहे पोलियो के ड्रॉप्स का मामला हो, चाहे क्षय रोग का मामला हो, दुनिया में 30 साल पहले दवा आ जाती थी, उसके 3 दशक बाद तक वो दवाएं भारत में पहुंच पाती थी। और कोरोना काल में कोरोना की वैक्सीन, सबसे विश्वसनीय वैक्सीन सबसे पहले निर्मित करने में भारत के वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त की। और इस सब के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के 40 करोड़ लोगों का विश्वास था, जिन्होंने हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों को आत्मबल दिया, और उसी की वजह से वो इस काम को सफलतापूर्वक संपन्न करने में कामयाब हो पाए। इसी प्रकार चाहे मेक इन इंडिया हो, रक्षा उत्पादों का मामला हो, एक समय था जब भारत में पूरे हथियार विदेशों से खरीदे जाते थे। आज भारत ने इस प्रकार के हथियारों का उत्पादन शुरू कर दिया है जिसको खरीदने के लिए दर्जनों देश कतार लगाकर भारत से वो हथियारों को खरीदने के लिए तैयार बैठे। इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए रेलवे से ढुलाई को सर्वाधिक महत्व देने का प्रयास किया, और पिछले 10 सालों में लगभग 30,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। और जब ढुलाई की लागत घटेगी, उत्पादन लागत घटेगी, तो आम उपभोक्ता को उसका सीधा लाभ मिलेगा। और इसीलिए आज देश के दोनों महत्वपूर्ण रेलवे को माल ढुलाई के लिए समर्पित पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर का आप सबके सानिध्य में लोकार्पण होने जा रहा है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये काम तेजी से आगे बढ़ेगा तो देश में विकास की एक नई लहर पैदा होगी, महंगाई पे नियंत्रण होगा। इसी प्रकार बदलते भारत की तस्वीर आपने यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय देखी होगी, जब भारत के हजारों विद्यार्थी यूक्रेन में फंस गए थे, दूसरे देशों के भी हजारों विद्यार्थी और नागरिक वहाँ फंसे हुए थे।
किसी देश की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की, यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति से बात की और दुनिया के इतिहास में वो पहला मौका था जब दोनों देशों ने भारत के नागरिकों को यूक्रेन की सीमा से सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध विराम की घोषणा की और शर्त यही रखी कि जो भारत की आन बान शान तिरंगे झंडे की छत्र छाया में यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलने में क्या प्रयास करेगा, उन पर हम किसी प्रकार का हमला नहीं करेंगे। भारत के हजारों विद्यार्थी तो तिरंगे के साए में सुरक्षित बाहर आए और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि पाकिस्तान के विद्यार्थियों ने भी भारतीय तिरंगे की साया में सुरक्षित यूक्रेन की सीमा पार कर अपने देश को वो सुरक्षित पहुंच पाए। ये बदलते भारत की तस्वीर थी और ये बदलते भारत की तस्वीर और तेजी से आगे बढ़े। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना हुआ है जो जिसे साकार करने में लगे हुए हैं कि जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे हों, 2047 से पहले भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे समृद्ध, सबसे सशक्त, सबसे मजबूत और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल कर पाए। और जिस दिन हम आज़ादी के 100 साल से पहले भारत को दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सबल, सबसे समृद्ध और सबसे सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लेकर इसे पूर्ण कर देंगे, उस दिन एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जिन हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन सपनों के साथ, जिन उम्मीदों के साथ, जिन आशाओं के साथ अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए समर्पित किया था, हम उनके सपनों का राष्ट्र बनाकर और आज़ादी के बाद हमारे जिन जांबाज सैनिकों ने विपरीत मौसमी परिस्थितियों में 24 घंटे सन्नद्ध रहकर अपने मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया, उनके जो सपने थे, जो उम्मीदें थी, जो आशाएं थी, उनके आशाओं, उम्मीदों और सपनों के अनुसार इस राष्ट्र का निर्माण कर हम हमारे उन महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे उन महान वीर बलिदानियों को सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित कर पाने में सफलता प्राप्त कर इस राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत प्रदान करेंगे और इस राष्ट्र को दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी हिस्सेदारी निभाने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी सज्जनों का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आदरणीय खर्रा साहब का मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्रीमान जाबर सिंह जी खर्रा साहब श्री माधोपुर से विधायक एवं बतौर अतिथि पहुंचे खंडेला से विधायक श्रीमान सुभाष जी मील साहब। आपने इनके व्यक्तित्व को सुना और मैं सामने दर्शक दीर्घा के अंदर उपस्थित समस्त लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप यथास्थान जहां पर भी आपको जगह मिले आप बैठने का इसी क्रम में प्रदान की जा रही है 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। जिन रेल परियोजनाओं का आज शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है, उनमें शामिल है नई रेल लाइन, मल्टी ट्रैकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, कार्गो टर्मिनल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाएं। प्रधानमंत्री जी आज 10 नई वंदे भारत, 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, 2 नई पैसेंजर ट्रेन एवं 6 राज्यों के डीएफसी पर चलने वाली विशेष मालगाड़ियों का कर रहे हैं हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ। इनके संचालन से देशवासियों को मिलेगा तेज और आरामदायक सफर का अनुभव एवं माल ढुलाई को मिलेगी अभूतपूर्व गति। माननीय प्रधानमंत्री जी आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू मकरपुरा, न्यू कोलवट सेक्शन और न्यू खुर्जा सानेहवाल सेक्शन। साथ ही कर रहे हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बीते वर्षों में देश में 2500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा चुका है और आज यह बन चुके हैं
देश की समृद्धि के कॉरिडोर। इसके साथ ही आज हो रहा है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, डिजिटल कंट्रोल स्टेशनों, लोको शेड्स और गुड्स शेड्स का राष्ट्र औषधि केंद्रों एवं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का राष्ट्र को समर्पण। जन औषधि केंद्रों पर जहां यात्रियों और स्थानीय निवासियों को किफायती दरों पर दवाएं उपलब्ध होंगी, वहीं OSOP स्टॉल्स पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री की जाएगी, जिससे स्थानीय शिल्पकारों एवं व्यापारियों को मिलेगा प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न शहरों में रेल कोच रेस्टोरेंट को कर रहे हैं राष्ट्रीय जी से विनम्र निवेदन है कि 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रा विस्तार, अन्य रेल सेवाओं एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। लीजिए जोरदार ताली अपनी स्वर्णिम भारत। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, कैबिनेट में मेरे साथी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, संसद में मेरे सहयोगी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल और देश के कोने कोने से जुड़े सभी गवर्नर श्री, आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं मेरे सामने 700 से ज्यादा स्थान पर वहां के सांसद के नेतृत्व में, वहां के मंत्री के नेतृत्व में लाखों लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। शायद रेलवे के इतिहास में एक साथ हिंदुस्तान के हर कोने में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। सौ साल में पहली बार हुआ ये कार्यक्रम होगा। मैं रेलवे को भी इस भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के लिए हो रहे नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। और आप देखिए आज 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ रुपए से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं।
और इसके उपरांत समय का अभाव रहता है मुझे। विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है। ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बधाई देता हूं और मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, भारत एक युवा देश है, बहुत बड़ी तादाद में युवा रहते हैं देश में। मैं खास तौर पर मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आज जो लोकार्पण हुआ है वो आपके वर्तमान के लिए है और आज जो शिलान्यास हुआ है वो आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी लेकर के आया है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला के नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। दिनों देखा है दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है। ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, देखते कितनी लेट है। यही कार्यक्रम है को घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि भाई कितनी लेट है। रिश्तेदारों को कहते हुए रुके रहो, पता नहीं ट्रेन कब आएगी, वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे। ये रहता था। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर के नसीब पर छोड़ दी गई है। 2014 में देश में आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी 10,000 से ज्यादा, जहां कोई व्यक्ति नहीं थी। 5% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पहले की सरकारों के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था। इस परिस्थिति में हर पल कौन मुसीबतें झेल रहा था, कौन परेशानियों में पीसा जाता था? हमारे देश का सामान्य मानवी, मध्यम वर्ग का परिवार, भारत का छोटा किसान, भारत के छोटे उद्यमी,
आप याद करिए, रेलवे रिजर्वेशन, उसकी भी क्या हाल था। लंबी लंबी लाइनें, दलाली, कमीशन, घंटों का इंतजार। लोगों ने भी सोच लिया था कि अब हो गई थी। और मैंने तो मेरी जिंदगी ही रेल की पटरी पर शुरू की है, जब मुझे भली भांति है रेल का क्या हाल था। साथियों, भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। सुबह 9, 9:30 बजे ये कार्यक्रम करना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन देश का जनमानस विकास के साथ जुड़ गया है और इसीलिए ये नजारा देखने को मिल रहा है। जो इतनी बड़ी तादाद में आज आए हैं, इस कार्यक्रम में शरीक हुए, 700 से अधिक जिलों में ये विकास की एक नई लहर उनको अनुभव हो रही है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आप सबकी विदाई लेता हूं। नमस्कार। जोरदार तालियों से इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैतूसर से जितने भी विद्यार्थियों के नाम अनाउंसमेंट किए गए हैं, वो भी मंच की तरफ अपने कदमों को बढ़ाइए। जैतूसर से सरपंच साहब भी उपस्थित हैं। श्रीमान धर्मवीर सिंह जी, आप भी आगे आए। रितिका निठारवाल, गरिमा पूनिया, यश यादव, जवाल, जानवी, अमित योगी, रेवी भिंगोटिया, दिव्या चौधरी और पल्लवी योगी। जोरदार तालियां। एक बहुत बड़ी संख्या के साथ में आप मंच की तरफ अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को और सुशोभित मंच के ऊपर उपस्थित हैं श्रीमान सुभाष जी मीर साहब और जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा और इसी के साथ में श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैरोली से जो विद्यार्थी हैं वो इस प्रकार हैं: ऋतिक सोनी, मनोज वर्मा और नेहा कुमावत। आप भी अपने कदमों को विद्यार्थी जल्दी ले जा। अंशुल, सोनाक्षी, कोमल, पलक, राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री माधोपुर से विद्यार्थी इस प्रकार हैं: सानिया, अमित सामोता, निर्मा, निस्वी, रितिका,
अंजनी शर्मा, प्रियांशु और गौरव निठारवाल। जोरदार तालियां इन विद्यार्थियों के लिए। कार्यक्रम में तो बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाली कुशी भी मंच की तरफ बढ़े और अपने पारितोषिक वितरण को ग्रहण करें। मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे हुए यूडीएच मंत्री एवं श्रीमान सुभाष जी, श्रीमान हरिनारायण जी महंत साहब एवं सिंह जी विजारनिया मालाकानी सरपंच, आप वर्चुअल उद्घाटन के साक्षी बने। ब्लॉक एवं विभिन्न संस्थाओं से आए हुए प्रिय विद्यार्थी की तरफ से मैं आप सभी का हम आपकी ऋणी हैं। अमूल्य समय दिया, आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत एवं जोरदार ताल गया। बच्चे अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण सम्मानित होते हुए मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन।